हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अपने यूपी जीके का पार्ट 4। ठीक है दोस्तों, तो हमने जितना जान लिया है यूपी के बारे में आज उससे आगे करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी यूपी की जो भौतिक संरचना है ना उसके बारे में। ठीक है भाई, इसमें मैंने मैप का भी यूज किया है समझाने के लिए कि मतलब स्थिति क्या रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना है तो उसका विस्तार किस तरह से है। ठीक है भाई, तो अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो इसका देशांतरी विस्तार देखो दिख रहा होगा आपको, मैंने यहाँ पे ये बना भी रखा है फिगर इसमें। ये रहा 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक है। और अगर हम अक्षांश विस्तार की बात करें, ये दे रखा है ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये क्या है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक इसका अक्षांश विस्तार रहेगा। ठीक है भाई, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये अपना सबसे उत्तरी हिस्सा है, सबसे दक्षिणी हिस्सा ये वाला है, और सबसे जो अपना ये वाला हिस्सा है ये पूर्वी है, और सबसे पश्चिमी हिस्सा यहाँ पर आके शामली पे है। यहाँ पर एक जिला है शामली, यहाँ है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है, देशांतर विस्तार अपना कितना है, देशांतर विस्तार दे रखा है 77 डिग्री, इधर रखा है 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक है। और अक्षांश विस्तार की बात करते हैं तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, नॉर्थ यानी उत्तर। इसमें देखो बात करते हैं हम जो जिलों की स्थिति है। ठीक है, अगर हम बात करें अपनी यूपी की सीमा के बारे में, क्षेत्र के बारे में, तो जो यूपी का सबसे अपना उत्तरी जिला है ना, सबसे उत्तरी जिला है जो, वो कौन सा है, वो अपना सहारनपुर है। ठीक है, देखो फिगर में देखते हैं सबसे उत्तरी जिला कौन सा है अपना, इसको हम जूम करें थोड़ा तो आपको देखो दिख रहा होगा यहाँ से, ये वाला है ना, ये दिख रहा है जो, ये वाला जो पिंक पिंक ही बनना है, ये अपना सहारनपुर है। क्या है ये, अपना सहारनपुर है, सबसे उत्तरी जिला है। और यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश है। इस जगह पर क्या है, HP यानी हिमाचल प्रदेश है, इससे इसकी सीमा लगती है। ठीक है भाई, अच्छा और बात करते हैं, ये देखो आपको यही दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये सबसे उत्तरी अपना कौन सा हो गया, सबसे उत्तरी अपना ये हो गया सहारनपुर। ठीक है, अब बात करते हैं जो सबसे पश्चिमी जिला है, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है ये आपको, ये नारंगी जो बना हुआ है, ऑरेंज कलर ये वाला, तो ये बनना है, ये वाला ये क्षेत्र, ये शामली का क्षेत्र है। क्या है ये, शामली का क्षेत्र है। तो ये सहारनपुर से थोड़ा इधर की साइड है, बाहर निकला हुआ था इधर की साइड में। ठीक है, तो ये क्या है, ये सबसे अपना पश्चिमी क्षेत्र है। यूपी का सबसे पश्चिम क्षेत्र कौन सा है, शामली है, इधर रखा है। सबसे उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर है। ठीक है, और बात करते हैं इधर, और बात करते हैं इसके बारे में, तो क्या है सबसे उत्तरी अपना हो गया सहारनपुर, सबसे दक्षिणी कौन सा है, वो पश्चिमी कौन सा है, शामली, हमने देख लिया। अब बात करते हैं सबसे पूर्वी जो बलिया है, सबसे दक्षिणी कौन सा है अपना सोनभद्र है। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखना है इसमें तुम मैप में, अगर इसको देखें हम तो सबसे पहले बात करते हैं बलिया की। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, जो बलिया है अपना वो सबसे क्या है, सबसे पूर्वी जिला है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका ये लास्ट यहाँ पे हो रहा है, तो ये सबसे आगे जा रहा है, यानी ये सबसे अपना पूर्वी जिला है। ठीक है, दक्षिणी की बात करें मैप में तो देखो यहाँ पर जो दिख रहा है, ये तो अपना ललितपुर है, ये अपना सबसे नीचे इसको मतलब जो बाउंड्री लगी हुई है वो कौन सा है, सोनभद्र। ठीक है, तो फिर सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा, अपना सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है अपना, सोनभद्र है। तो इस तरह से हम इसमें मैप में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये देखो पूरा यूपी का मैप दे रखा है इसमें, ये अपने पूरे 75 इसमें जिले दे रखे हैं। अच्छा अब क्या है, थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमने देख लिया मैप में कि सबसे जो अपना उत्तरी जिला कौन सा है वो सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है सोनभद्र है, सबसे पूर्वी बलिया है, और सबसे पश्चिमी शामली है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं यूपी की सीमा के बारे में कि यूपी की सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जितने भी पूर्ण शासित प्रदेश हैं ये वाले कितने हैं, 8 हैं। कुल राज्य की बात करेंगे तो 9 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक केंद्र शासित शामिल है, नई दिल्ली। ठीक है, जो अपना यूटी है ना, इसमें एक यूटी और बाउंड्री लगती है, किससे लगती है, दिल्ली से लगती है। कुल की बात करेंगे हम, कुल कितने राज्य लगते हैं तो हम बोलेंगे 9 राज्य
कुल लगते हैं हमारे, ठीक है। अगर केवल बात करेंगे हम पूर्ण शासित प्रदेश की तो आपके 8 हो जाएंगे। अगर बात करेंगे हम केंद्र शासित प्रदेश की तो 1 हो जाएगा, वो भी दिल्ली। अच्छा, इसी प्रकार यहाँ पर केवल एक राज्य की देश की सीमा लगती है, वो कौन सा है अपना नेपाल, ठीक है भाई। अपने यूपी से केवल एक देश की बाउंड्री लगती है, उसका नाम क्या है, नेपाल, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम यूपी के जो क्षेत्र के बारे में और जानकारी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं यूपी के क्षेत्रफल के बारे में। तो कितना है, लगभग दे रखा है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत की तुलना में कितना है, अगर हम भारत की बात करते हैं कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इंडिया का अपना क्या है, क्षेत्रफल है। अगर उसकी तुलना में हम इसकी तुलना में हम कंपेयर करते हैं इस वाले को, यूपी वाले को, तो लगभग कितना बैठता है, यानी पूरे भारत का 7.33% जो क्षेत्र है ना, वो अपने यूपी का क्षेत्र है। ये क्वेश्चन को पूछा भी गया कि कितना एरिया अपने यूपी का, कितना परसेंट है पूरे भारत के रेस्पेक्ट में दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का भारत में स्थान कौन सा है, तो 4th स्थान है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो यूपी का कौन सा नंबर आता है, 4th आता है। इससे बड़े कौन कौन से हैं, सबसे पहले राजस्थान बड़ा है, उससे छोटा मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, और फिर चौथे पे कौन आता है, अपना यूपी आता है, ठीक है। इससे पहले 3 राज्य बड़े बड़े हैं क्षेत्र के हिसाब से, याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा अपना यूपी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और बात करते हैं कि ललितपुर यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जो एमपी द्वारा 3 ओर से घिरा हुआ है। मतलब जो अपना ललितपुर है ना, देखो मैप में दिखाते हैं इसको एक बार फिर से। जो अपना ललितपुर है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो क्षेत्र है ये ललितपुर है, ये बनना है जो, ये क्या है कि 3 साइड से घिरा हुआ है एमपी से। यहाँ पर भी एमपी है, यहाँ पर भी एमपी है, और यहाँ पर भी एमपी है। तो इस तरह से ये 3 साइड से घिरा हुआ है एमपी से। इसका जो चौथा साइड है वो कौन सा है, यूपी में जुड़ रहा है अपना, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं कि अपना जो ललितपुर है ना, अपना जो ललितपुर जिला है वो 3 साइड से एमपी से घिरा हुआ है, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं इसको हम। चलो और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। राज्य कौन से हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है भाई। जब अपना सोनभद्र है ना, जो सबसे दक्षिणी जिला है जो अपना, वो क्या घिरा हुआ है, एमपी से घिरा हुआ है, छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, और बिहार से और झारखंड से। इन 4 राज्यों से वो घिरा हुआ है, ठीक है। इन 4 राज्यों से बाउंड्री बनाता है, ठीक है। कौन सा जिला है अपना ये, सोनभद्र जिला, इसको याद रखना है। अब बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर यूपी का भारत में स्थान। तुम्हें बोला था ना अभी कि अगर क्षेत्र के हिसाब से बात करेंगे तो जो यूपी का स्थान है वो 4th है। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से तो कितना, फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट, यूपी जो है इंडिया फर्स्ट पे आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यूपी के साथ सीमा साझा करने वाले पूर्ण शासित जिले, सॉरी यहाँ पे जिले मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पर क्या है कि राज्य आएगा, ठीक है। इस जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे राज्य आएगा जी, 8 राज्य हैं, ठीक है। जिले नहीं, यहाँ पे 8 राज्य आएंगे। तो राज्य कौन कौन से हैं जिनसे बाउंड्री लगी हुई है यूपी की, तो पहला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। इस तरह से अपने जो 8 राज्य हैं जिनसे यूपी की बाउंड्री लगती है। अच्छा, और बात करते हैं जो 9वां जो कौन सा जो राज्य है अपना, तो वो एक यूटी है, ठीक है। कौन सी, अपनी दिल्ली है, ठीक है। कौन सा है वो, दिल्ली क्षेत्र हो जाएगा। अच्छा, इसमें बात करें अब राज्यों से लगे यूपी के जिले। अच्छा, अब बात करते हैं कि यूपी का कौन सा जिला इन 8 राज्यों से लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो इसमें तो मैंने बताया था मैप में कि इससे कौन सा जिला लगता है, केवल एक जिला इससे लगता है, और वो कौन सा है, सहारनपुर। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो इससे भी केवल एक जिला लगता है, उसका नाम क्या है, सोनभद्र। झारखंड से भी अपना केवल एक ही जिला लगता है यूपी का, वो है सोनभद्र, ठीक है। राजस्थान से बात करें तो राजस्थान से केवल 2 जिले लगते हैं, कौन से, अपना आगरा और मथुरा, दोनों आसपास ही हैं ये, ठीक है, ये लगते हैं। अब बात करते हैं इससे आगे हरियाणा के बारे में। बात करें तो हरियाणा से, जो हरियाणा है उससे 6 जिले लगते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर। ये 6 जिले क्या हैं, आपके लगते हैं हरियाणा से, ठीक है। उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड से 7 जिले लगते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। ये 7 जिले किससे लगते हैं, आपके उत्तराखंड से लगते हैं। बात करते हैं बिहार से, तो बिहार से भी आपके 7 जिले लगते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ठीक है भाई। इस प्रकार से अपने जिले लगे हुए हैं अन्य राज्यों से, ठीक है, बाउंड्री बनाते हुए।
अब जो अपना 8वां जिला बचा है वो कौन सा है? MP। सबसे ज़्यादा जो ज़िले हैं यूपी के, यानी 11 ज़िले इसकी बाउंड्री से लगे हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सभी 8 राज्यों में, या फिर 9, पूरे कुल मिला के 9 राज्यों में सबसे ज़्यादा किससे बाउंड्री लग रही है? MP से लगे हुए 11 ज़िले। कौन कौन से हैं देखो यहाँ पे? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ये 11 ज़िले क्या हैं? MP से बाउंड्री बनाते हैं, और जो किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा ज़िले लगे हुए हैं अपने यूपी के, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगे ज़िले, इससे भी 2 ज़िले लग रहे हैं अपने। एक तो गौतम बुद्ध नगर लग रहा है, एक गाजियाबाद लग रहा है, ठीक है। इसको भी हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। देखो भाई, इसके लिए मैंने ये ट्रिक बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रिक बनाई हुई है, इस ट्रिक को विशेष ध्यान रखना है। केवल एक देश से हमारे जो यूपी केवल बाउंड्री बनाए हुए है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि मतलब नेपाल, जो कि नेपाल है ना, तो नेपाल से अपने 7 ज़िले बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। यूपी के जो 7 ज़िले हैं ना, वो बाउंड्री बनाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे देता है कि ये ऑप्शन में एक इसमें उठा के रख देता है और बोलता है कि इनमें से कौन सा जिला नेपाल से बाउंड्री बनाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा जिला नेपाल से बाउंड्री बनाता है। तो इसके देखो, इसे याद करना जरूरी था, क्वेश्चन से पूछे भी गए। तो इसको याद करना आसान नहीं है, इसके लिए हमने क्या बनाई है? ट्रिक बनाई है, ठीक है। ट्रिक किस तरह से? कुछ ट्रिक मैंने कुछ इस तरह से बनाई है, देखो इसमें कि महाबली लखी ने सिद्धार्थ के साथ बाहर शराब पी। हम इसको यहाँ पे लिखा हुआ है शराब पी, लेकिन हम इसको ऐसे पढ़ना है जैसे शराब पी हो, ऐसे बोले हम शराब पी। तो इसमें क्या है? शराब पी, इसको हमें याद हो जाएगी। यानी महाबली लखी ने सिद्धार्थ के साथ बाहर शराब पी। महा से बनेगा महाराजगंज, और वली से बनेगा बलरामपुर, लखी से बनेगा लखीमपुर, और सिद्धार्थ से बनेगा सिद्धार्थनगर, और वाहर से बनेगा बहराइच, सरा से बनेगा श्रावस्ती, और पी से बनेगा पीलीभीत, ठीक है भाई। इस तरह से हमने अपने ये 7 ज़िले याद हो जाएंगे जिनकी बाउंड्री नेपाल से लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं इससे। अब हमने इतना पढ़ा है, इसकी करते हैं प्रैक्टिस। ध्यान रखना, ये जितना भी इसमें कंटेंट लिखा है ना, वो सब कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें बकवास नहीं है, ठीक है। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसी को हम नोट्स बोलते हैं। चलो बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। तो जितना ही हमने पढ़ा है ना, उसके आधार पर मैंने इसमें 7 से 8 क्वेश्चन दिए होंगे शायद, ठीक है। तो इनको पढ़ना है। यूपी का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितने % है? मैंने देखो अभी उसमें लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा था पीछे जो, तो कितना था अपना? 7.33% है। अगर हम पूरे इंडिया के क्षेत्रफल का % निकाल लें यूपी का, इसके रेस्पेक्ट में, इंडिया के रेस्पेक्ट में कितना बैठेगा? अपना 7.33% बैठेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। देखो मैंने अभी तुम्हें मैप में दिखाया था ना, तो कौन सा हो जाएगा सबसे दक्षिणी जिला? तो ये हो जाएगा अपना सोनभद्र। कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र। सबसे उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर, ठीक है। सबसे उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम कि यूपी की सीमा भारत में कुल कितने राज्यों से लगी है। देखो अगर ये इसने हमसे कुल बोला है ना, कुल कितने राज्यों से लगी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि कुल राज्य तो यूपी भी तो एक राज्य है, हालांकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन है तो वो भी राज्य प्रदेश ही है। अगर वो संपूर्ण रूप से बोलता कि किन संपूर्ण शासित प्रदेशों से लगी है, तो हम बोलते 8 बोलते। क्या बोलते? 8 बोले। लेकिन उसने क्या बोला है? कुल कितने राज्यों से लगी हुई है, भारत के कुल कितने, मतलब इसमें राज्यों से लगी हुई है। तो 8 तो संपूर्ण शासित प्रदेश हैं, और एक अपना कौन सा है? दिल्ली है। तो कुल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का भारत में स्थान कौन सा है? हमने पढ़ा था अभी, कौन सा है? चौथा है। इससे पहले कौन से हैं? पहले पे राजस्थान आता है, फिर आता है इसके बाद MP, फिर महाराष्ट्र, ऐसे करके 3 आते हैं, फिर उसके बाद आता है अपना चौथा यूपी, ठीक है भाई। इसको हमें याद कर लेना है। अच्छा, और बात करते हैं क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा जिला MP द्वारा 3 ओर से घिरा हुआ है? तो अभी इसकी हम बात कर रहे थे, तो कौन सा इसमें हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ललितपुर, ठीक है भाई। ललितपुर MP से 3 साइड से घिरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यूपी का कौन सा एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, मतलब केवल एक ही राज्य है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। तो हमने पढ़ा था, कौन सा था? जो कि सबसे क्या है? दक्षिणी, अपना सबसे कौन सा है? दक्षिणी है, यानी सोनभद्र, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूपी के किस जिले से हिमाचल प्रदेश की सीमा लगी है? तो यूपी के किस जिले से लगी हुई है? एकमात्र जिला है सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश की सीमा लगी हुई है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका ये, किस राज्य की सीमा से यूपी के सबसे अधिक जिले लगे हैं? तो कौन सा जिला था, कौन सा राज्य था जिससे मतलब 11 जिले लगे हुए थे? तो अपना था एमपी। ठीक है, एमपी से 11 जिले लगे हुए हैं जो कि सबसे अधिक हैं किसी भी राज्य में। ठीक है भाई, तो यहाँ तक देखो दोस्तों अपना पूरा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पूरा मैंने करा दिया है। देखो मैप से भी हमने समझ लिया है कि इसमें क्या स्थिति है इसकी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम बाद में लेके आएंगे। पार्ट 4 तो अपना आ चुका है, पार्ट 5 नेक्स्ट टाइम आएगा। ठीक है, तो लेकिन इसके बारे में बताएं जरूर, कमेंट जरूर किया करो देखने के बाद, कोई कमेंट नहीं आता है इसमें। ठीक है, ताकि मुझे भी कुछ पता चले कि वीडियो सही है या कैसी है, बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।